अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज बेसिक केमिस्ट्री में हम छोटा सा सवाल हल करने जाएंगे। ये सवाल है कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, कि हमें क्लासिफिकेशन करने की पीरियोडिक टेबल में ज़रूरत क्यों पड़ी। अब इसका एक सिंपल सा जवाब है कि ये देखें, जो मैंने लिखा है वो पढ़ लेते हैं पहले। It classify all known elements in accordance with their properties in such a manner that elements with similar properties are grouped together in the same vertical column and elements with dissimilar properties are separated from one another. अब देखें, यह आसान सी बात है कि अगर जो हमने ग्रुप बनाए हैं पीरियोडिक टेबल में, जैसे पीरियोडिक टेबल की जो हम क्लासिफिकेशन मेन देखें तो ए और बी फैमिली है। ए फैमिली में 1A से लेके 8A तक के एलिमेंट्स आते हैं, जो कि ये वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे लिथियम फैमिली, बेरिलियम फैमिली, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, हीलियम फैमिली। सही है। हीलियम वाली फैमिली आप सबको पता है कि हम इन्हें नोबल गैसेस कहते हैं, और ये इसके बराबर में जो 7A वाले वे इनको हम कहते हैं हेलोजेंस, इनको हम निक्टोजेंस कहते हैं, इनको हम चेल्कोजेंस कहते हैं। अब देखें, इनका प्यार से कोई भी नाम नहीं है। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली। अब देखें, ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये एक ग्रुप में मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि इन सब की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं। ओके। अब बेरिलियम फैमिली में जो भी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, अब इन सारों की भी प्रॉपर्टीज़ ऐसे ही सिमिलर होती हैं। जैसी बेरिलियम की होंगी वैसी ही रेडियम की होंगी। बोरॉन फैमिली में बोरॉन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, जो भी एलिमेंट बोरॉन फैमिली में आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ बोरॉन जैसी होंगी, तभी हमने उसे एक ही ग्रुप में रखा है। और जैसे कार्बन फैमिली, ये जैसे हेलोजेंस की एक एग्जांपल है कि हेलोजेंस का मतलब है कि ये साल्ट प्रोड्यूसर हैं। हेलो मीन साल्ट, जैसे हेलो मीन साल्ट, और जिनका मतलब प्रोड्यूसर, मतलब ये साल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो अब ये कोई सिर्फ फ्लोरीन नहीं बल्कि क्लोरीन, जैसे सोडियम क्लोराइड भी आपने सुना होगा, तो ये सारे के सारे साल्ट प्रोड्यूसर हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल आप इनमें थोड़ा सा गौर करके देखें तो हम देखें, जो 1A वाले हैं उसमें लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। सही है। लिथियम का प्रोटॉन नंबर है 3, तो इस वजह से इसमें 3 प्रोटॉन्स होते हैं। ओके। और इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और जो दूसरा शेल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। जो तीसरा शेल होता है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम सोडियम के देखें तो सोडियम का प्रोटॉन नंबर है 11, इसके भी लास्ट शेल में, पहले शेल में 2 आ जाते हैं, दूसरे में 8 और थर्ड में 1 आता है। पोटेशियम में देखेंगे हम, इसका प्रोटॉन नंबर है 19, तो इसमें भी देखेंगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब इन सारों के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर हम बेरिलियम का प्रोटॉन नंबर है 4, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आते हैं और बाकी के 2 दूसरे में। सही है। तो इसके अब बेरिलियम फैमिली के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 होंगे। अब देखें, जैसे बोरॉन 3A से, इसके बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखें, एक बोरॉन के पास, अब ये सारे इसी ग्रुप में हैं, तो इसका मतलब इन सारों के आउटर मोस्ट शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके। अब देख लें, ये हेलोजेंस की फैमिली में इनके 7A, ओके, इस ग्रुप का नंबर है 7A। अब अगर हम देखें कि फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्लोरीन के पास भी देखेंगे तो 7 है, ब्रोमीन के पास, आयोडीन के पास, इस सारे ग्रुप के एलिमेंट्स के पास आखिरी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, इन सारों के पास, अब देखें, हीलियम एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हीलियम का प्रोटॉन नंबर होता है 2, तो इसके पास होते ही 2 प्रोटॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन। सही है। तो इस वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 2 ही होते हैं, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, इन सारों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ओके। अब जो पीरियोडिक टेबल की बी फैमिली है वो है डी and F block elements. D block elements are outer transition elements and F block elements are called inner transition elements. उम्मीद करता हूँ कि ये शॉर्ट वीडियो में ही आपको बहुत कुछ
सीखने को मिला होगा। शुक्रिया।